हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इसमें मैं कहानी दिखाई जाएगी एक लड़की और उसके एरोगेंट बॉस की, जो कि एक्चुअल में उसका हाई स्कूल क्रश होता है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शोमो को देखते हैं। यहाँ इससे कुछ सवाल किया जा रहे होते हैं। अपना फेवरेट कलर ब्लू बता दिए, फेवरेट फ्रूट ऑरेंज। और अब इससे पूछा जाता है अगर इसका सीक्रेट क्रश उसके सामने आ जाए तो क्या वो अपनी फीलिंग कन्फेस करेगी। यहाँ वो कुछ सोचने लगती है और अब वो स्माइल करते हुए जवाब देती है कि वो अपने क्रश को भूल चुकी है। वो वहाँ से अब चली जाती है और तभी यहाँ एक और लड़की को रोका जाता है और उससे भी यही सारे सवाल किए जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि अगर उसकी सीक्रेट क्रश उसके सामने आ गई तो क्या वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, तो वो कहता है शायद मैं उसे याद ही नहीं हूँ। और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड होता है, इसका नाम जियांगता होता है। और अब ये भी अपने रास्ते चले जाता है। यहाँ प्रोग्राम को शूट कर रहे लोग बोलते हैं इन दोनों लोगों का स्वभाव तो बिल्कुल सिमिलर था, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजरते हैं। जियांग शोमो की तरफ देख रहा होता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है। यहाँ देखते हैं सोमो अपने मॉम के कहने पर अपने ब्लाइंड डेट से मिलने आई होती है। ये आदमी एज में उससे बड़ा होता है। ये सोमो को कहता है कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे, दोनों साथ में मिलकर घर चलाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। मतलब पूरी फ्यूचर प्लानिंग को 2 मिनट में ही कर डालता है। तभी यहाँ सर्व कर रही वेटर के हाथों से पानी उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ वो आदमी तो उस वेट्रेस पे बहुत ही चिल्ला पड़ता है। पर इस आदमी का ये बिहेवियर सोमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके हाथों पे तो कुछ छींटे ही गिरी थी। ज्यादा गर्म पानी तो उस वेट्रेस के हाथों पे गिरा था। वो दर्द में भी होती है। और अब ये आदमी कहता है कि मुझे मायोफिया है, अगर तुम्हें भी मायोफिया हुआ तो हमारे बच्चों को हाई रिस्क होगा मायोफिया होने का। सोमो कहती है हाँ मुझे भी मायोफिया है और मुझे तुम्हारी जेंटलनेस बिल्कुल नहीं दिख रही, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो वहाँ से चली जाती है। सोमो उस वेट्रेस के पास आती है और उससे उसके हाथों पे बर्फ लगाने को कहती है। सोमो नेचर से बहुत ही काइंड हार्टेड होती है। इधर हमारे हीरो जियांग को देखते हैं। उसका फ्रेंड शिनिए कहता है मैं अब्रॉड से आए 2 दिन हो चुके हैं, तुम आंटी से मिलने क्यों नहीं गए, तुम सारा वक्त काम में बिजी रहने वाले हो। जियांग कहता है मैंने यही रुकने का तय किया है। ये सुनकर तो शिनिए बहुत ही खुश हो जाता है। और अब जियांग कहता है तुम अपनी बात करो, तुम अपने फादर के पास कब जाओगे। तो यहाँ शिनिए कोई जवाब नहीं देता। इधर सोमो अपने फ्रेंड जिनशिन के साथ होती है। यहाँ उसकी मॉम उसे बहुत डांट भी रही होती है फोन पे कि फिर उसने अपने ब्लाइंड डेट को भगा दिया। सोमो कहती है मैं आपसे बाद में बात करूंगी और वो कॉल कट कर देती है। अब जिनशिन कहती है कि महीने में 6ठी बार तुमने ब्लाइंड डेट को रिजेक्ट किया है, फिर तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आता। सोमो कहती है अब तक मुझे कोई नहीं मिला जो कि मुझे प्यार करे, सब बस मेरे साथ अपनी लाइफ सेटल करना चाहते थे। जिनशिन कहती है तुझे याद है वो लड़का जो हमारे स्कूल में था, जिसे तू पसंद करती थी, उसका नाम क्या था। सोमो कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती थी। जिनशिन कहती है मुझे याद है तुम दोनों एक साथ हमेशा बैठते थे। उसी रेस्टोरेंट में शिनिए और जियांग बैठे होते हैं। शिनिए कहता है मेरे फादर चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में काम करूं और मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूं। जियांग कहता है हाँ तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, एक दिन कामयाब होगे। और अब वो बिल पे करने के लिए जाता है, तभी उसे सोमो का नाम सुनाई पड़ता है। जब उसकी नजर सोमो पे जाती है, वो जिस तरह से उसे देख रहा था यही लगता है कि वो पहले से ही सोमो को जानता है। सोमो उसे दरवाजे से बाहर जाता हुआ देख रही होती है। जिनशिन कहती है तो उसे जानती है। सोमो कहती है नहीं, बस मुझे वो पहचाना सा लगा। और अब देखती है सोमो घर वापस आती है। उसके रूममेट ने उसके सामान को यूज किया होता है। जब वो कुछ बोलती है तो उसकी रूममेट उल्टा उससे ही झगड़ा करने लगती है। हाँ सोमो अपने रूममेट से बहुत ही परेशान है, अपने रूम में चली जाती है। और अब नेक्स्ट डे शोमो ऑफिस आती है। हाँ ऑफिस का सारा स्टाफ वैसे ही होता है। उसकी कलीग उसे बताती है आज कंपनी में एक न्यू इन्वेस्टर आने वाले हैं जिसका नाम डायरेक्टर जियांग है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है कि हाल ही में अब्रॉड से लौटा है। और अब यहाँ डायरेक्टर जियांग की एंट्री होती है। उसे देखकर तो सुमो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो कहती है ये तो शिनचैन है। जियांग उसकी तरफ देखता भी नहीं। अब कहानी फ्लैशबैक में आती है। सुमो अपने क्लास में होती है। यहाँ टीचर एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि शिनचैन यानी कि जियांग होता है।
अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सुमो तो बस जियांग को देखे जा रही होती है। अपने कलीग से पूछती है इसका नाम जियांग है। सुमो का ध्यान मीटिंग पे बिल्कुल नहीं होता। अचानक से अपना हाथ उठा देती है तो जियांग उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने को कहता है। हाँ तो सुमो फंस जाती है। अपनी कलीग की हेल्प से वो प्रोजेक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। और अब देखते हैं जियांग जब जा रहा होता है, सुमो से पीछे से आवाज देकर रोकती है। सुमो कहती है क्या हम पहले मिल चुके हैं? मेरा मतलब था कि क्या तुम शिनचैन को जानते हो या फिर तुम्हारा कोई ट्विन ब्रदर है? जियांग कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? सुमो कहती है मेरे एक पुराने दोस्त का चेहरा तुमसे काफी मिलता है, मुझे लगा कि वो तुम हो। जियांग कहता है अगर तुम्हें वो याद नहीं तो उसके बारे में बात क्यों कर रही हो? और वो चला जाता है। सुमो कहती है इसका गुस्सा देखकर तो लगता है कि ये वही है। और अब वो जिनशिन को सारी बात बताती है। जिनशिन कहती है अगर वो वाकई में शिनचैन था तो वो प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि वो तुम्हें नहीं जानता? क्या वो तुमसे बदला लेने आया है? सुमो कहती है मुझे नहीं पता, काफी वक्त हो चुका है, मुझे तो ठीक से उसका चेहरा भी याद नहीं। जिनशिन कहती है तो तुम उसकी तस्वीर खींच लो, मैं पुरानी तस्वीर से उससे मिलाकर देखूंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट डे जब मीटिंग चल रही होती है तो सुमो चुपके से जियांग की तस्वीरें ले लेती है। अब वो अपने ग्रुप में जियांग की तस्वीर डाल देती है। पूछ रही होती है कि क्या ये वही है? यहाँ उसकी कलीग का लैपटॉप तो स्क्रीन से कनेक्टेड था। सब लोग ये देख रहे होते हैं। वो बेचारी लैपटॉप को बहुत ही बंद करने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। और अब जियांग कहता है सुमो को अंदर भेजने के लिए। टीना भागते हुए सुमो के पास आती है और कहती है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, डायरेक्टर जियांग तुम्हें बुला रहे हैं। सुमो तो बहुत ही घबरा जाती है। वो बहुत ही हिम्मत करके अंदर आती है। सब लोगों की नजरें उस पर टिकी होती हैं, पर सुमो बड़े ही चालाकी से यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाती है। यहाँ उसके बॉस भी उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और बाकी कलीग भी काम के बारे में बात करने लगते हैं। जियांग डायरेक्टर से पूछता है वो उसके बारे में क्या जानने की कोशिश कर रही थी। सुमो के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहती है कि वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज सोच रही थी। उसकी इंस्पिरेशन उसने जियांग से ली है। नए मॉडल्स के लिए उसका लुक्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ सुमो के बॉस और कलीग भी इसमें उसका साथ दे रहे होते हैं। बेचारी सुमो यहाँ बच जाती है। जियांग कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार होता है। यहाँ सुमो के बॉस कहते हैं कि आज उनकी तरफ से सुमो डिनर पार्टी देगी। सुमो उन्हें बार बार मना कर रही होती है और बॉस उसकी एक बात भी नहीं सुनते। अब सुमो अपने बाकी कलीग से डिनर पे आने को कहती है पर हर कोई कुछ न कुछ बहाना बना देता है। अब सुमो जियांग को कहती है हमें डिनर कैंसिल कर देना चाहिए। जियांग कहता है मैं अवेलेबल हूँ। ये सुनकर तो जियांग शॉक होती है। और अब ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। जियांग नोटिस करता है यहाँ कुछ आदमी सुमो को चेकआउट कर रहे होते हैं। तो वो अपनी जैकेट सुमो को देता है, कहता है बहुत ही ठंड है, तुम खुद को कवर कर लो। सुमो इनकार कर रही होती है। जियांग कहता है रख लो, तुमने बहुत ही कम कपड़े वेयर किए हैं। जियांग के सारे मूव को सुमो नोटिस कर रही होती है। यहाँ वो स्कूल के वक्त को भी याद करती है और अब जियांग को कहती है कि हम एक गेम खेलते हैं, मैं बिना सोचे मेरे सारे सवालों के जवाब देने हैं। जियांग कहता है ठीक है। सुमो कहती है तुम्हारी एज? वो कहता है 28। वो उसके पसंद नापसंद के बारे में पूछती है, साथ ही ये भी कि तुम्हारा हाई स्कूल कहाँ था? जियांग कहता है कैलिफोर्निया से। सुमो से और भी सवाल करने लगती है। जियांग कहता है तुम्हें मेरे साथ काम करना है या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? सुमो तो बस उसे देखती रह जाती है। तभी यहाँ उसे कॉल आता है तो वो बाहर जाने लगता है। उसे बाहर जाता देख सुमो को याद आता है कि कल भी उसने जिस इंसान को देखा था वो कोई और नहीं जियांग ही था। इधर सुमो जिनशिन को बताती है कि डायरेक्टर जियांग कोई और नहीं बल्कि शिनचैन ही है और वो जानबूझकर अपने आइडेंटिटी को उससे छुपा रहा है। पर मैं भी उसे मजबूर करूंगी कि वो खुद ही एक्सेप्ट करे कि वो शिनचैन है। जिनशिन उसे ऑल द बेस्ट कहती है। इधर नेक्स्ट डे मीटिंग में जियांग कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले साइट देखने हैं। और यहाँ सुमो की तरफ देख रहे होते हैं। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया होता है। जियांग खुद ही कहता है कि सुमो से साइट दिखाने चलेगी। इधर सुमो जियांग के लिए ब्रेकफास्ट ले रही होती है। जिनशी को कहती है उसे बीन ब्रेड से एलर्जी है। वो जानबूझकर बीन ब्रेड के पैकेट्स भर लेती है। अभी दोनों कार में होते हैं। सुमो कहती है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे ब्रेड खाने को देती है। जियांग तो उसके सारे ट्रिक्स को समझ आता है। वो एक बाइट खा लेता है। जिनसे उसे पूरा ब्रेड खाने को कहती है। जियांग कहता है मुझे और नहीं खाना है। सुमो मन में कहती है तुम पकड़े गए, तुम नहीं खा रहे क्योंकि तुम्हें एलर्जी है इससे। और अब ये दोनों साइड देख रहे होते हैं। सुमो जानबूझकर जियांग को माउंटेन्स की तरफ चलने को कहती है क्योंकि जियांग को हाइट से डर लगता है। जियांग भी समझ रहा होता है कि ये सब
सुमो जानबूझकर कर रही है। फिर वो चलने को तैयार हो जाता है और वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा था और अब बदला लेने के लिए जियांग भी जानबूझकर सुमो से बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़वाता है। बेचारी पूरे दिन थक जाती है। ये दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी जिनसी का मैसेज आता है। सुमो उसे कॉल करती है। उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं। जिनसी कहती है वो जियांग तो बहुत ही बुरा है, बस तुम्हें परेशान कर रहा है और अपनी चाय भी रिवील नहीं कर रहा। उसकी बुराई कर रही होती है। अब जियांग सुमो को कहता है तुम्हें दूसरी तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनाई पड़ रहा है कैसे तुम मेरी बुराई कर रही हो। इससे तो सुमो शॉक हो जाती है। जियांग कहता है तुमने हेडफोन्स को ठीक से लगाया नहीं है, मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ। बेचारी यहाँ बहुत ही एम्बेरस होती है और कहती है मेरी दोस्त तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी, वो तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। जियांग गुस्से में जाने लगता है। सुमो उसका हाथ पकड़ के रोकती है। उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। जियांग कहता है जानती हो ये शर्ट कितनी महंगी थी। सुमो भी यहाँ बहाना बनाने लगती है और कहती है कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, यहाँ तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, अब इसे ही मेरा कंपनसेशन समझ लो। जियांग तुरंत ही सुमो के बॉस को कॉल करके कहता है सुमो बीमार है तो अब ये प्रोजेक्ट किसी और एम्प्लॉय को दे दिया जाए। ये सुनकर तो सुमो को बहुत ही गुस्सा आता है और सुमो की तबीयत वाकई में खराब हो गई होती है तो उसने दवाइयाँ ली होती है। वो जियांग को कहती है मुझे ये दवाइयाँ वापस करनी होंगी। मुझे याद है हाई स्कूल में इन दवाइयों को लेने की वजह से मुझे एलर्जी हो गई थी। जियांग कहता है बुद्धू लड़की, तुम्हें एलर्जी पीनट्स की वजह से हुई थी, ना कि इन दवाइयों की वजह से, तो इन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं। सुमो कहती है ओ तो अब तुम प्रिटेंड नहीं करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो पहले से ही जानती कि तुम सिंचैन हो। तुम मुझे पिछले 2 दिनों से इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया। जियांग कहता है क्योंकि रेस्टोरेंट में तुमने भी कहा था कि तुम मुझे जानती नहीं। सुमो कहती है क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं देखा था। जियांग कहता है तो ये तुम्हारी गलती है। और अब ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। जियांग सुमो की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। सुमो कहती है तो क्या तुम अब मुझे मारोगी। जियांग तो उसकी शर्ट पे लगा हुआ इंसेक्ट को हटा रहा होता है। सुमो यहाँ एम्बेरस होती है और सुमो जियांग को कहती है तुम्हें देखते ही मुझे पहचान जाना चाहिए था। जियांग कहता है कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं। सुमो को अपने बॉस के कहने पे जियांग के लिए कोई गिफ्ट लेना होता है। जिनशिन कहती है तुम उसके लिए एक टाई ले लो। सुमो सेल्स वुमेन को टाई के ऊपर जियांग का नाम लिखने को भी कहती है। तभी यहाँ से जियांग का नाम सुनाई पड़ता है और वो पीछे मुड़ के देखती है। एक लड़की जिसका नाम टीना होता है वो जियांग से बातें कर रही होती है। यहाँ देखने से लग रहा होता है कि वो जियांग को पसंद करती है। जियांग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। जिनशिन कहती है ये तो बुरी तरह से फंसा हुआ है। और यहाँ सुमो भी मजे ले रही होती है उसकी हालत की। जिनशिन कहती है मुझे अपने डायरेक्टर से मिलने जाना है और वो चली जाती है। फिर यहाँ जियांग की नजर सुमो पे जाती है। वो तो वहाँ से भागने लगती है। जियांग उसे अपने पास बुलाता है और अब वो इशारों में उसे अपनी मदद करने को कह रहा होता है। और जानबूझकर सुमो दिखाती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जियांग कहता है आज हमारी एक मीटिंग थी ना। सुमो कहती है नहीं वो मीटिंग कल है। टीना पूछती है क्या तुम जियांग की कलीग हो। सुमो कहती है नहीं ये बस एक क्लाइंट है। तभी यहाँ सेल्स वुमेन सुमो के कहती है गिफ्ट पैक हो चुका है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड जियांग का नाम भी उस पर लिख दिया गया है। यहाँ तो सुमो बुरी तरह से फंस जाती है और इधर जियांग ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। सुमो जियांग को कहती है वो उसे बचाए और यहाँ जियांग भी उससे बदला लेता है। और अब यहाँ टीना को कहता है तुम्हें जाना चाहिए वरना मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाएगा, पहले ही मुझे पहचानने से इनकार कर चुकी है। टीना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सुमो कहती है तुमने ये सब जानबूझकर किया, तुम उसे सच बता सकते थे। जियांग कहता है जब तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें भी मदद एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अब तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए अभी जो कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। सुमो कहती है ये सब बस गलत फहमी है और इसे बताने लगती है। पर जियांग कहता है मुझे भूख लगी है, हम रेस्टोरेंट में बात करेंगे। आज की सारी बातें सुमो जिनशिन को बता रही होती है। जिनशिन सुमो को बताती है टेलीविजन कंपनी उसके नावल को खरीदना चाहती है। सुमो से कांग्रेट्स करती है। इधर उसी टेलीविजन कंपनी में शिन्ये काम करता है। जब लोगों को उसका नाम पता चलता है तो सब यहाँ उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इससे शिन्ये हैरान होता है और अब उसे पता चलता है कि एक फेमस नॉवल की विलन कैरेक्टर का नाम भी शिन्ये है। आज ही उस कैरेक्टर की मौत हुई है नॉवल में। जब वो राइटर का नाम यहाँ देखता है शॉन्ग जिनशिन होती है। यहाँ देखते हैं कि वो पहले से ही जिनशिन को जानता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों भी
सेम ही हाई स्कूल में थे। सफाई को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया था। चिन्ह कहता है तुम कौन सी क्लास की हो और तुम्हारा नाम क्या है। चिन कहती है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं। चिन्ह धोखे से उसकी नोटबुक लेकर उसका नाम पढ़ लेता है और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। वो सोच रहा होता है कि ये दुनिया कितनी छोटी है। तभी जब वो कैफे से निकल रहा होता है उसकी और जंशन की टक्कर हो जाती है। वो तो जंशन को पहचान जाता है, जंशन उसे नहीं पहचानती। नॉवेल शिन्या के हाथों में देखकर जंशन को लगता है कि वो उसका फैन है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी आइडल ही हूँ, वैसे तुम मेरे नॉवेल्स कब से पढ़ रहे हो। शिन्या तो कहना चाहता था कि तुम्हारा फैन कौन है, अपने गुस्से पे काबू करता है और कहता है मैं हाई स्कूल से ही तुम्हारे नॉवेल्स को पढ़ रहा हूँ। अब अपना ऑटोग्राफ देने के लिए जंशन उसका नाम पूछती है। जब शिन्या अपना नाम बताता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और अब वो भी उसे पहचान लेती है। इधर सुमो कहती है वो वाकई में हमारे स्कूल वाला ही शिन्या था। जंशन कहती है हाँ वही था। इधर शिन्या भी जियांग को सारी बातें बता रहा होता है आज ही उसने मुझे अपने नॉवेल में मारा था और आज ही मेरी उससे मुलाकात भी हुई। आज ये दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन हो। और अब जियांग उसे पूछता है हमारे कैफे का काम कैसा चल रहा है। शिन्या कहता है बहुत अच्छा चल रहा है। फिर सेल्स को देखकर जियांग कहता है कैफे लॉस में चल रहा है। तो शिन्या उसे अपना वर्क एरिया दिखाता है और अपने स्टार्टअप के बारे में बताता है। जियांग कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हारे फादर को तुम पे प्राउड होगा और अपना कार्ड देते हुए कहता है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। शिन्या ले नहीं रहा होता है, जियांग कार्ड उसके पॉकेट में डाल देता है। इधर जंशन सुमो को घर छोड़ने आती है पर सुमो अपने फ्लैट से बहुत आवाज़ें सुनकर परेशान होती है। मैं काम से बहुत थक जाती हूँ, घर पे भी आराम नहीं मिलता क्योंकि मेरी रूममेट बहुत ही अनोइंग है। जंशन कहती है तो तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। सुमो कहती है तुम्हारा घर मेरी कंपनी से बहुत दूर है। जंशन कहती है तुम कहो तो तुम्हारी कंपनी के पास ही हम नया फ्लैट ले लेते हैं। सुमो बात को टाल देती है और तभी सुमो को मॉम का कॉल आता है जो कि उसे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने को कह रही होती है। इधर नेक्स्ट डे सुमो की कलीग कहती है पूरी कंपनी को पता चल चुका है कि तुम और डायरेक्टर जियांग सेम ही हाई स्कूल में थे और तुम उनकी फ्रेंड रह चुकी हो। कलीग पूछती है कि वो हाई स्कूल में किस तरह के थे, क्या वो इतने ही हैंडसम थे। तो यहाँ सुमो जियांग की बुराई कर रही होती है। तभी पीछे से जियांग आवाज देता है, कहता है मेरी तारीफ कर रही हो। उसे देखकर तो वो शॉक रह जाती है और अब वो सुमो को अपने केबिन में आने का कहकर चला जाता है। इधर सारे कलीग्स बात कर रहे होते हैं क्या डायरेक्टर जियांग सुमो को पनिश करेंगे। इधर मीटिंग के दौरान जानबूझकर जियांग सुमो को परेशान करता है। वो उसे सामने पानी लाने को कहता है। बाकी लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे होते हैं। सुमो उसे पानी लाकर देती है। पानी बहुत ही गर्म होता है। सुमो कहती है माफ कीजिएगा डायरेक्टर जियांग, आपने बताया ही नहीं ठंडा पानी लाना था या गर्म। सारे लोग यहाँ हंसने लगते हैं। इधर ये दोनों साथ में ग्रोसरी शॉपिंग भी करते हैं और अब देखते हैं कंपनी में आज पब्लिसिटी के लिए इवेंट होना था। यहाँ आज बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। जियांग सुमो सारी तैयारियां कर रही होती है और तभी यहाँ जियांग आता है तो वो उसे सारी प्लानिंग्स के बारे में बता रही होती है। जियांग कहता है सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। सुमो कहती है इतने साल हो गए पर कॉम्प्लीमेंट देने में तुम आज भी कंजूस हो। जियांग कहता है तुमने कुछ कहा क्या। सुमो कहती है नहीं कुछ नहीं कहा। और तभी यहाँ अचानक से लाइट चली जाती है। जियांग कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो उसे बताया जाता है कि पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से हाई वोल्टेज से बिजली चली गई है और मेंटेनेंस में कम से कम 1 घंटा लगेगा। और तभी यहाँ पर जियांग आती है स्टेज पे। वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, लोगों को बताती है कि ऐसे हालात में जब वो घर के हर एक काम करके वापस लौटती थी तो उसे लगता था उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, हर दिन बोरिंग सा रिपीट होता है। पर अगर कोई छोटा सा सरप्राइज देती तो हर दिन स्पेशल हो जाता है, जैसा कि आज वो कर रही है। यहाँ पे ब्लू लाइट्स चलने लगते हैं, सबको सरप्राइज मिलता है। जियांग सुमो को देख रहा होता है, वो स्माइल कर रहा था। सुमो ने सिचुएशन अच्छे से हैंडल की होती है तो बॉस उसकी तारीफ करते हैं और अब वो उसे जियांग से जाकर बात करने को कहते हैं। सुमो जियांग को कहती है आज का दिन बहुत ही स्पेशल है तो ये मोमेंट हमारे पास रहना चाहिए। जियांग को स्माइल करने को कहती है और यहाँ ये दोनों पिक्चर्स लेते हैं। और अब नेक्स्ट डे बॉस इवेंट सक्सेसफुल होने की खुशी में सबको डिनर पार्टी देते हैं। सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। बस बताते हैं कि कुछ देर में यहाँ जियांग भी पहुँच जाएगा। यहाँ सारे लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं।
सुमो की बारी आती है तो वो डेयर चूज करती है। उसकी कलीग कहती है इस रेस्टोरेंट में जो भी पहला इंसान आएगा तुम्हें उसे हक करना होगा। और अब सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे से यहाँ जियांग आता है। सब लोग जियांग को भी गेम के बारे में बताते हैं और सुमो के डेयर के बारे में भी। हाँ, सुमो ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। धीरे धीरे जियांग की क्लोज आती है। कहती है तुम दो दिखाई क्यों दे रहे हो। जियांग कहता है मैं एक ही हूँ और वो भी तुम्हारे सामने। तो यहाँ सुमो उसे हक कर लेती है और वापस अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। जियांग स्माइल कर रहा होता है और अब जियांग भी बैठ जाता है। यहाँ जियांग भी गेम को ज्वाइन करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो ट्रुथ चूज करता है। तो उससे सवाल किया जाता है कि क्या उसे किसी पे क्रश रहा है। जियांग यहाँ सुमो की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि हाँ उसे क्रश है। तो उससे पूछा जाता है कि उसका क्रश कौन है। और जियांग कहता है ये तो दूसरा सवाल है और वो जवाब नहीं देता। और अब सुमो की आंखें खुलती है तो वो समझ नहीं पाती कि वो कहाँ है। उसे कुछ याद भी नहीं होता। फिर उसे कल रात की हल्की सी बात याद आती। अपने कलीग को बता रही थी कि उसे घर नहीं जाना क्योंकि उसकी रूममेट बहुत ही अनोइंग है। और तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है। उसे देखकर तो सुमो हैरान थी। कहती है तुम यहाँ क्यों हो। जियांग कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं क्या। तो अब सुमो डरते हुए सवाल करती है क्या मैंने अपने कपड़े खुद ही चेंज किए थे। जियांग नोटिस स्माइल देते हुए कहता है नहीं और चला जाता है। तुम मुझ सोच रही होती है ये क्या कह कर गया। और अब जियांग कार में होती है। वो कल रात के बारे में सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसका फोन चार्ज नहीं होता तो वो जियांग से उसका पावर बैंक लेती है। तभी उसे कल रात के बारे में कुछ याद आता है जहाँ वो जियांग के उसके हैंडसम लुक की तारीफ कर रही होती है और साथ में उसका शिकायत भी करती है कि वो बहुत ही बुरा है। वो हमेशा उससे परेशान करता है। सुमो जियांग को कहती है कल रात के लिए मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। जियांग बस स्माइल कर रहा होता है और अब सुमो अपना फोन चेक कर दिया। उसने अपने और जियांग की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे डाल दिया था। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियांग सुमो का होटल लेकर आता है क्योंकि सुमो उसे अपना घर का एड्रेस बता ही नहीं रही थी। रूम में आते ही वो बेड पे लेट जाती है। जियांग उसके पास जाता है उसे ब्लैंकेट देने के लिए। सुमो उसके बहुत ही क्लोज आकर कहती है तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। इसके साथ पिक्चर ले लेती है। उसी वक्त वो उन फोटोज को सोशल मीडिया पर भी डाल देती है। जियांग तो बस उसे देख रहा था और अब सुमो कहती है कि उसे अपने कपड़े बदलने हैं। तो जियांग होटल सर्विस को कॉल करके रूम से चला जाता है। और अब सारी बातें याद आने के बाद सुमो यहाँ बहुत ही एम्बेरस होती है। जियांग को कहती है मुझे माफ कर दो मैंने वो सब नशे के हाल में किया था। जियांग कहता है मैं तो उस बारे में बात भी नहीं कर रहा। तुम कहो क्या तुम कंपनसेशन देना चाहती हो। ये सुनकर सुमो घबरा जाती है और कहती है नहीं मुझे यहाँ तक लाने के लिए थैंक्स। और वो जल्दी से भागकर अपने घर चली जाती है। जियांग बस स्माइल कर रहा होता है और अब सुमो जंशन से बात कर रही होती है। जंशन कहती है तुमने अपनी तस्वीरें जियांग के साथ डाल दी। हर तरफ तुम दोनों के बारे में गॉसिप हो रहे हैं। तुम अपने कलीग्स को क्या जवाब देने वाली हो। सुमो कहती है अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ मैं कल का कल देखूंगी। इधर नेक्स्ट डे सुमो ऑफिस आ रही है। सब लोग उसे बहुत अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे थे। यहाँ तक कि उसका बॉस भी कहता है अगर तुम कोई सीक्रेट छुपा रही हो तो शेयर कर सकती हो। डायरेक्टर जियांग तुम्हें स्पेशली घर भी छोड़ने गए थे। अगर तुम दोनों लवर्स हो तो तुम ये बता सकती हो। सुमो कुछ कहती है उससे पहले ही मीटिंग के लिए जियांग पहुँच जाता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। बॉस सुमो को जानबूझकर जियांग के पास बैठने को कहते हैं। यहाँ सुमो का पैर लड़खड़ा जाता है। जियांग के ऊपर ही गिर जाती है। दोनों को तो इस तरह सारे लोग देख रहे होते हैं। उनके बीच गॉसिप और भी बढ़ जाता है। और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है सुमो तेजी से भाग जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान थे। वो लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ जियांग भी आ जाता है। सुमो कहती है हम अब से दूर रहेंगे ताकि हमारे बारे में कोई गॉसिप ना हो। अब ये लिफ्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ काफी क्राउड होने की वजह से सुमो से टकरा जाती है। और अब वो जियांग को कहती है तुम्हें अप्लाइज करने के लिए मैं तुम्हें कॉफी पिला सकती हूँ। और वो कैफेटेरिया में कॉफी ले रही होती है। तभी यहाँ एक लड़का उसके पास आकर कहता है तुम अब भी यही काम करती हो। सुमो कहती है तुम्हें इससे क्या लेना देना। यहाँ पता चलता है कि ये तैन है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तैन कहता है मैं शादी कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि तुम भी हमारी शादी में आओ। सुमो कहती है मुझे तुम्हारे शादी में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें कांग्रेट्स कह सकती हूँ। तैन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि तुम भी हमारी शादी में आओ। सुमो कहती है मुझे तुम्हारे शादी में आने का कोई
इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें कांग्रेट्स कह सकती हूँ। तैन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने सही कहा था, तुम उसके सामने खुद को बहुत ही कम समझती हो, इसलिए तुम हमारी शादी में नहीं आना चाहती। सुमो का गुस्सा आ जाता है और कहता है मैंने अपना इरादा बदल लिया, मैं शादी में जरूर आऊंगी। वो सुमो से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है। तैन कहता है तो ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। सुमो के बोलने से पहले ही जियांग अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो सुमो का बॉयफ्रेंड है। तैन कहता है तो इसे भी अपने साथ लेकर आना। और अब जियांग कहता है तुम सच में उसकी शादी में जाने का सोच रही हो? सुमो कहती है हाँ मैं जाऊंगी। जियांग कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रपोजल है, इससे हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। मेरी फैमिली वापस आ रही है, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे इस सबसे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। टीना ने उन सबको बता दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी पूरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। अगर हम दोनों कोऑपरेट करें तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सुमो कहती है ठीक है। इधर देखते हैं अपनी कंपनी की तरफ से शिन्ये जिनशन से मिलने आया होता है। जिनशन तो उसे देखकर हैरान थी, वो शिन्ये की वजह से इनकार करने वाली होती है और यहाँ शिन्ये का बॉस आकर मामले को संभालता है। जिनशन को दोबारा उनके प्रपोजल के बारे में सोचने को कहता है। इधर शिन्ये परेशान होता है क्योंकि उसके बॉस ने उसे धमकी दी है, अगर जिनशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं मानी तो वो उसे फायर कर देंगे। शिन्ये सारी बातें जियांग को बता रहा होता है और वो पूछता है तुम तो आंट से मिलने जाने वाले थे, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? और जियांग कहता है नहीं, मैं किसी और को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शिन्ये कहता है ऐसा कौन इंसान है जिसे कि मैं नहीं जानता। और अब दूसरी तरफ देखते हैं सुमो तैंग की वेडिंग में पहुंच जाती है। यहाँ तैंग की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड से बुली कर रहे होते हैं, कहते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर क्यों नहीं आई। तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है। तैंग की गर्लफ्रेंड पहले से जियांग को जानती है, वो उसे हेलो करती है। जियांग कहता है तुम कौन हो? वो अपना इंट्रो देकर बताती है कि वो लास्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए गई थी। जियांग यहाँ सुमो का हाथ पकड़ लेता है। सब लोग इन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं। और जियांग कहता है कि वो सुमो का बॉयफ्रेंड है। इससे तो सब हैरान होते हैं। सुमो उन्हें वेडिंग का कांग्रेट्स कहती है और जियांग के साथ जाने लगती है। तैन की गर्लफ्रेंड जियांग से इंटरव्यू के रिजल्ट के बारे में पूछती है। जियांग कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वो सुमो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सुमो आज के लिए जियांग को थैंक्स करती है। जियांग कहता है तुम उस लड़के से कैसे मिली? सुमो कहती है मुझे डेटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जब मैं उससे मिली थी तो वो मुझे बहुत ही नाइसली ट्रीट करता था। जैसे जैसे वक्त बीता मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया, इस तरह मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। जियांग कहता है तब तो तुमने ब्रेकअप करके सही किया। सुमो कहती है मैंने तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई है? तुम्हारे पास कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस है? जियांग कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर कहता है कि मैंने अब तक किसी को डेट ही नहीं किया है। ये सुनकर तो सुमो हैरान होती है और कहती है तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर ये दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सुमो जियांग के बारे में बात कर रही होती है और तभी यहाँ पर शिन्ये सर्व करने आता है। शिन्ये को यहाँ देखकर तो ये दोनों हैरान होती हैं। शिन्ये कहता है तुम लोग अभी जियांग के बारे में बात कर रही थी। जिनशन कहती है तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम बस अपना काम करो। अब जिनशन कहती है शिन्ये तो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है। सुमो कहती है वो हमारे हाई स्कूल का ही लड़का है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इनडायरेक्टली उसके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में कह रही होती है। और अब इधर शिन्ये जियांग को कॉल करके कहता है तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो सुमो है। जियांग कहता है तुम्हें ये किसने बताया? शिन्ये कहता है जल्दी से मेरे कैफे में पहुंच जाओ, वरना जिनशन तुम्हारी बुराई करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप करवा देगी। और अब कुछ देर बाद जियांग भी उसी कैफे में पहुंच जाता है। उसे यहाँ देखकर तो ये दोनों हैरान थे और अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं। शिन्ये बीच में बोल रहा होता है। जिनशन कहती है तुम जाकर अपना काम करो ना। शिन्ये कहता है क्या तुमने बाहर का बोर्ड नहीं पढ़ा? ये कैफे मेरे और जियांग का है। ये सुनकर तो जिनशन हैरान होती है। और अब देखते हैं जिनशन जानबूझकर शिन्ये को हर बार अलग अलग जगहों पे कॉल करके बुलाती है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। बेचारा शिन्ये तो बहुत ही परेशान हो जाता है। इधर शिन्ये जियांग को बता रहा होता है कैसे जिनशन से टॉर्चर कर रही है, उसे बार बार परेशान कर रही है। तभी जिनशन का कॉल आ जाता है तो गुस्से में कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। जियांग कॉल रिसीव कर लेता है। जिनशन कहती है उसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच लिया है। और अब इधर देखते हैं जिनशन सुमो से बात कर रही होती है। शिन्ये का बॉस उसे हमेशा जॉब से निकालने की धमकी देता है। सुमो कहती है तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो उसे इतना परेशान क्यों कर रही हो? जिनशन कहती है तो क्या मैं इतने आसानी से उसे छोड़ दूं? वो जब भी मुझसे बात करता है एकदम रूडली। सुमो स्माइल कर रही होती है
और अब नेक्स्ट डे देखते हैं जंशन को जियांग के साथ जाना होता है उसकी फैमिली से मिलने के लिए। जियांग बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, तभी सुमो तैयार होकर बाहर आती है, उसे देख रहा होता है और इसी के साथ ही सुमो तैयार होकर आती है। जियांग उसे बस देख रहा होता है। सुमो कहती है कि नेकलेस पहनाने में मेरी हेल्प करो। जियांग तो उसे इतना करीब से देखकर बहुत ही नर्वस था। वो उसे नेकलेस पहनाता है। सुमो बहुत ही एक्साइटेड होती है, वो कार में जाकर बैठ जाती है। जियांग उसे इस तरह देखकर स्माइल कर रहा होता है और अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। सुमो बहुत ही नर्वस होती है। जियांग उसे रिलैक्स करने को कहता है। सुमो कहती है मैं पहली बार किस लड़के की फैमिली से मिलने जा रही हूँ और वो भी एक फेक गैदरिंग होगी। जियांग कहता है तो तुम इसे अपना रिहर्सल समझ लो। सुमो उसके क्लोज जाकर कहती है मैं कैसे दिख रही हूँ। जियांग कहता है बहुत अच्छी। सुमो कहती है आज तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। मैं तुम्हें डायरेक्टर जियांग कहूँ या शिनचैन। तो जियांग स्माइल करता है, बताया तुम आगे चलो मैं कार पार्क करके आऊँगा। सुमो पार्टी में पहुंच जाती है। ये माहौल उसके लिए बहुत ही अलग होता है और रिलैक्स कर ही रही होती है, तभी यहाँ टीना पहुंचती है। कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मत सोचो कि जियांग तुम्हें प्रेफर कर रहा है। सुमो कहती है मैं उसे इतना अच्छे से तो जानती हूँ, वो कभी तुम्हें प्रेफर नहीं करेगा। तो टीना कहती है तुम जियांग को कब से डेट कर रही हो। सुमो कहती है ऑलमोस्ट साल होने वाला है। टीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे वो आदमी आता है जो कि सुमो का ब्लाइंड डेट था, जिसे सुमो ने रिजेक्ट कर दिया था। सुमो उसे हेलो करती है। ये बंदा सुमो को कहता है मैं इस पार्टी में तुम्हें कुछ खास लोगों से मिला सकता हूँ, यहाँ तक कि डायरेक्टर जियांग से भी। और बदले में वो सुमो को अपने साथ वक्त बिताने को कह रहा होता है और ड्राइंग करने को भी ऑफर करता है, पर सुमो उसे मना कर देती है। और अब सुमो उसे एक्सक्यूज कर रही होती है, उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। ये पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। तो सुमो उसके करीब जाकर कहती है डायरेक्टर जियांग। वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। और इधर सुमो जंशन को ये सारी बात बता रही होती, कहती है उस आदमी की शक्ल तो देखने लायक थी। इधर टीना ने सुमो को उस आदमी से बात करते हुए देख लिया होता है। जब वो उस आदमी के पास जाती है, पूछती है कि वो पूछती है कि वो सुमो को कैसे जानता है। बता देता है कि वो उससे ब्लाइंड डेट पे मिला था। इससे तो टीना हैरान होती है। और अब जियांग सुमो को अपनी आंट से मिलवाता है। आंट उससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। और तभी यहाँ पे टीना आ जाती है। वो जियांग को कहती है सुमो ने बताया तुम दोनों लगभग 1 साल से डेट कर रहे हो। अभी पारी में मैं एक आदमी से मिली, जिसने कहा कि वो कुछ महीनों पहले ही सुमो से ब्लाइंड डेट पे मिला था। और वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। आंट कहती है ये सब क्या चल रहा है। सुमो यहाँ घबराई होती है। अब जियांग सिचुएशन को हैंडल करता है। आंट को कहता है मैं अपने काम में बहुत बिजी था, मैं सुमो के लिए अपनी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर रहा था, पर अब हम दोनों साथ हैं। साथ ही वो आंट को बताता है कि वो और सुमो एक ही हाई स्कूल में थे, तब से वो उसे पसंद करता है। तो आंट ये जानकर खुश होती है। आंट जियांग से पूछती है उसे सुमो से प्यार कब हुआ। जियांग सुमो की तरफ देखते हुए कहता है जब वो उससे पहली बार हाई स्कूल में मिला था। यहाँ देखने से लगता है जैसे वो अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो। सुमो भी उसकी तरफ स्माइल कर रही होती है। और अब इधर सुमो जियांग को कहती है शायद मैं तुम्हारी आंट को पसंद आई, वैसे तुम उनके साथ कब से रहते हो। जियांग कहता है जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी, उसके बाद मैं अपने आंट के साथ रहने अब्रॉड चला गया। सुमो कहती है तो क्या इसी वजह से तुमने हाई स्कूल छोड़ा था। जियांग कहता है हाँ। फिर सुमो को ये बात मालूम नहीं थी। जियांग कहता है उदास होने की जरूरत नहीं है, इस बात को काफी वक्त हो चुका है। और तभी सुमो को उसके मॉम का कॉल आता है। सुमो की मॉम ने भी उसके जियांग के साथ वाली तस्वीरें। और जियांग सुमो को कहता है मैंने हम दोनों के बारे में कुछ सोचा है, दोनों ही अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं। हमारी फैमिली चाहती है कि हम रिलेशनशिप में रहे, अगर हमें ब्लाइंड डेट्स को अवॉइड करना है तो क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। सुमो तो बस उसे देख रही होती है। यहाँ जियांग बताता है ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होगा। सुमो भी उसके बात पे एग्री कर जाती है। तो जियांग स्माइल कर रहा होता है। इधर सुमो सारी बातें जंशन को बताती है। जंशन कहती है सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। इधर देखते हैं शिनिए के अंकल तो कहते हैं कि ये कार उसके फादर ने उसके लिए भेजी है। शिनिए कहता है मैं आपको बिठाकर राइड करवाता हूँ। तभी जंशी की नजर उस पे जाती है। वो सुमो को कहती है शिनिए तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत से पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वो ड्राइवरिंग भी कर रहा है। सुमो कहती है अगर तुम्हें कितनी फिक्र हो रही है तो उसकी हेल्प क्यों नहीं करती। वैसे भी तुम्हें एक न्यू असिस्टेंट की जरूरत तो है ही, तुम उसके बारे में सोचो। और अब देखते हैं जंशन शिनिए को ऑफर करती है कि वो उसका असिस्टेंट बने और वो उसे अच्छी पेमेंट भी देगा। शिनिए तो बस उसकी बातों पे स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि मैं अपने काम से खुश हूँ, तुम्हारा असिस्टेंट बनने को भी तैयार हूँ। इधर सुमो को जंशन बताती है शिनिए बिना पेमेंट के का टेम्परेरी असिस्टेंट बनने को तैयार हो गया है। इधर सुमो की मॉम उसके बाद जियांग से करवाने को कहती है।
सुमो यहाँ बहाना बनाती है कि जियांग वॉशरूम में है। वो भागते हुए जियांग के पास आए, तो इन लोगों के बीच से खींच कर ले आती है। जियांग कहता है क्या हुआ, और अब वो अपने मॉम की बात जियांग से करवाती है। सुमो की मॉम तो जियांग को देखकर बहुत ही खुश होती है। सुमो जियांग की कुछ पिक्चर्स पे अपने मॉम को भेज देती है और वो जियांग को कहती है कुछ दिनों के लिए तो मेरी मॉम मुझे परेशान नहीं करेंगी। जियांग स्माइल कर रहा होता है, कहता है चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम से मिल भी सकता हूँ। सुमो कहती है तुम्हें मिलना ही होगा। यहाँ सुमो सो गई होती है। जियांग उसे देख रहा होता है। अब ये घर पहुँच जाते हैं। सुमो से बाय करके चली जाती है। जियांग दिखता है सुमो ने अपने ईयरफोन्स छोड़ दिए होते हैं। इधर सुमो अपने रूम में आ रही है। यहाँ उसके रूममेट ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया होता है, यहाँ तक कि उसके रूम के और घर की हालत पूरी तरह से खराब कर दी होती है। उसके सामानों का इस्तेमाल किया होता है। इससे सुमो बहुत ही गुस्सा होती है और उसकी रूममेट उल्टा उससे ही झगड़ा करने लगती है। कहती है अगर मैं यहाँ रहना पसंद नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। फिर सुमो कहती है तुम बाकी का घर यूज कर सकती हो पर मेरा रूम नहीं। फिर तभी डोरबेल नॉक होती है। दरवाजे पे सुमो की मॉम होती है। उसकी रूममेट कहती है तुमने अपनी मॉम को बुला लिया इतनी सी बात के लिए। सुमो की मॉम को सारी बात पता चल जाती है। ऐसे उसकी रूममेट उसे परेशान करती है। यहाँ खुद ही वो उनसे आर्ग्यू करने लग जाती है। सुमो अपनी रूममेट को वार्न करती है कि उसके मॉम से तमीज से बात करे। तभी यहाँ जियांग सुमो को कॉल करके कहता है मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हमारे हेडफोन्स मेरे पास हैं। तभी उसे आर्ग्यू की सारी आवाजें आ जाती हैं। इधर ये लड़की सुमो की मॉम को धक्का देती है। तभी यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है। वो मामले को हैंडल करता है और अब देखते हैं जियांग दोनों को अपने घर पे लाया होता है। सुमो की मॉम जियांग को कहती है मैं तुम दोनों के साथ होने से बहुत ही खुश हूँ। तब यहाँ वो जियांग को कहती है जब वो और सुमो रिलेशनशिप में है तो सुमो को उसके साथ ही रहना चाहिए। जबकि सुमो तो यहाँ न्यू फ्लैट ढूंढने की बात कर रही होती है। इस पर उसके मॉम उसे डांटती है। सीन चेंज होता है। जियांग यहाँ काम कर रहा होता है। वो बताती है कि उसकी मॉम सो चुकी है। वो जियांग को थैंक्स करती है आज के लिए। जियांग कहता है तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो। सुमो भी उसके करीब जाती है। देखने लगती है कि वो लैपटॉप में क्या काम कर रहा है। सुमो जियांग को देख रही होती है तो जियांग कहता है मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो। सुमो कहती है कुछ नहीं। तब वो अपने फोन पे न्यू फ्लैट्स देख रही होती है। जियांग कहता है तुम्हें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुमो कहती है तुम नहीं जानते ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। अच्छा घर और एक अच्छा रूममेट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। जियांग कहता है मेरा घर तुम्हारी कंपनी के पास ही है, ऐसा रहेगा कि तुम यहीं रहो, इससे हमारे रिलेशनशिप पे भी किसी को शक नहीं होगा। सुमो थोड़ा हेसिटेट कर दी है। वो इस बात के लिए भी मान जाती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं सुमो सुबह सुबह उठती है। वो ऐसे ही बाहर आ जाती है। फिर उसकी नजर जियांग पे पड़ती है। उसे होश आता है कि वो जियांग के घर पे है। वो घबराते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। और अब सुमो चेंज करके वापस आती है। वो खाने के लिए बैठ जाती है। पूछती है मेरी मॉम कहाँ है। जियांग कहता है वो तो वापस चली गई, उन्होंने तुम्हारे लिए नोट छोड़ा है। सुमो कहती है नोट पढ़ के बताओ क्या लिखा है उसमें। जियांग कहता है तुम्हारी मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम भी मेरा ख्याल रखो। सुमो कहती है बस उन्होंने इतना ही लिखा है। कुछ पढ़ते हुए जियांग रुक गया होता है। सुमो उससे नोट ले लेती है और उसे पढ़ के वो बहुत ही एम्बेरस होकर भाग जाती है क्योंकि उसके मॉम ने उसमें लिखा था वो जियांग के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। इधर जियांग सुमो को ऑफिस छोड़ने आया होता है। सुमो की कलीग टीना उन्हें देख लेती है और यहाँ वो उन दोनों के पिक्चर्स भी ले लेती है। हाँ वो पिक्चर्स ऑफिस ने देखा होता है। जियांग को सब बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जियांग को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसके बॉस कहते हैं तुम तो छुपी रुस्तम निकली। डायरेक्टर जियांग तो तुम्हारी कोई बात भी इनकार नहीं कर सकते। इन सबको यकीन हो चुका है कि वो जियांग के साथ रिलेशनशिप में है। और अब देखते हैं सुमो ने अपना सारा सामान जियांग के घर पे शिफ्ट कर लिया होता है और अब वो पूरी तरह से उसके घर पे ही सेटल हो गई है। सुमो कहती है आज मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। यहाँ जियांग के पास एक कैट भी होता है। सुमो कहती है इसका नाम क्या है। जियांग कहता है क्यूब। इसे लड़कियाँ ज्यादा पसंद है। सुमो कहती है तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो। जियांग कहता है ये ऑर्फन है। सुमो स्माइल करते हुए कहती ये ऑर्फन नहीं है, तुम इसके डैड बन सकते हो, मैं इसकी मॉम। यहाँ वो बोलते बोलते रुक जाती है। जियांग उसे देख रहा होता है और फिर सुमो कहती है मैं इसकी सिस्टर बन जाऊंगी। और ऐसे कैसे और जनशी दोनों ही खाने के सामान खरीद रहे होते हैं। यहाँ जनशिन सुमो को जियांग का नाम लेकर छेड़ भी रही होती है। इधर दूसरी तरफ जियांग अपने और सुमो के रिलेशनशिप के बारे में शिन्ये को बताता है। शिन्ये तो हैरान होता है, कहता है तूने आज तक किसी को डेट नहीं किया, अब अचानक से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, थोड़ा अजीब है। जियांग कहता है तुम्हें तो खुद कोई लव एक्सपीरियंस है नहीं, तुम मुझे क्या सजेशन दोगे। शिन्ये कहता है याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मैं अभी सिंगल हूँ।
तभी यहाँ इन चारों की मुलाकात होती है और अब ये दोनों घर पे होते हैं। जियांग किचन में सामान को रख रहा होता है। यहाँ डोरबेल नॉक होती है। वो दरवाजे पे जाती है तो एक आदमी होता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? मैं यहाँ मिस्टर जियांग से मिलने आया हूँ। सुमो घबरा रही होती है अपना इंट्रो देने से। भी यहाँ जियांग का आधार कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ये आदमी बिल्डिंग के कुछ पेपर्स पे जियांग के साइन लेने आया होता है। जियांग उस आदमी के बारे में सुमो को बता रहा होता है। कहता है जब भी तुम्हें बिल्डिंग में हेल्प चाहिए होगी तो वो तुम्हारी मदद करेगा। जियांग ने सुमो को भी सोसाइटी के ग्रुप में शामिल करवा दिया होता है। सुमो लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती है। उसने लिखा होता है जियांग के घर पे एक लड़की रहने आई है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कुछ कह रहे होते हैं कि वो उसकी वाइफ है। जियांग सुमो को कहता है ऐसा भी क्या है जो तुम इतने ध्यान से पढ़ रही हो और तुम्हें मजा आ रहा है? जियांग सुमो कहती है वो लोग कह रहे हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत ही गुड लुकिंग है। जियांग सुमो की तरफ देखने लग जाता है। सुमो कहती है तुम वाकई में हैंडसम हो। सुमो वहाँ से जाने लगती है। जियांग कहता है आज मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आएंगे, तो तुम भी तैयार रहना। यहाँ सुमो बहुत ही नर्वस होती है। कह रही होती है कि मैं उन लोगों से क्या बात करूंगी, कैसे बात करूंगी, किस सवालों का क्या जवाब दूंगी। जियांग कहता है वो लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे, इतना नर्वस मत हो। सुमो कहती है मैं उन लोगों के सामने तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगी, डार्लिंग या हनी या फिर बेबी। तभी दरवाजा नॉक होता है। जियांग दरवाजा खोलने जाने लगता है। सुमो कहती है तुमने बताया नहीं। जियांग कहता है लास्ट वाला ठीक था। और अब जियांग सुमो को अपने दोस्तों से मिलवाता है। हाँ जियांग को वो हनी कहकर बुलाती है। ये देखकर तो जियांग के दोस्त हैरान थे और वो जियांग को कहते हैं आज तक तुम्हें किसी लड़की के साथ नहीं देखा, जब देख रहे हैं तो इस तरह से। सुमो जियांग की हेल्प के बहाने किचन में चली जाती है। अब इधर ये लोग खाने पे बैठे होते हैं। जियांग के दोस्त सुमो को कहते हैं कि उसने जियांग को पसंद क्यों किया। सुमो को कुछ सोच नहीं रहा होता। कहती है क्योंकि जियांग को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। तो जियांग का एक दोस्त कहता है तो तुम एक समझदार लड़की हो। जियांग सुमो की तरफ देख रहा होता है। जियांग के दोस्त जियांग से पूछते हैं कि आखिर उसने सुमो को क्यों पसंद किया। जियांग भी कहता है क्योंकि सुमो को खाना बहुत पसंद है। इस पे जियांग के सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं। कहते हैं तुम दोनों परफेक्ट कपल हो, को खाना बनाना अच्छा लगता है तो दूसरे को खाना। फिर सुमो यहाँ एम्बेरस होती है। इधर रात को सुमो जियांग को बताती है कि उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक गेमिंग इवेंट में जाना है। वो अकेले नहीं जाना चाहती। जियांग कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुमो कहती है फिर तुम्हारा खुद का भी तो शेड्यूल होगा। जियांग देखता है उसका शेड्यूल बहुत ही बिजी हो, फिर भी वो सुमो को कहता है मैं कल बिल्कुल फ्री हूँ। और अब देखते हैं इन दोनों के साथ रिन्ये और जंशन भी जा रहे होते हैं। यहाँ जियांग ने बहुत सारा सामान रखा होता है। रिन्ये कहता है इतना सब क्यों? जियांग कहता है क्योंकि मैं इस ट्रिप पे काफी वक्त लगेगा और अब वो सबको वॉमिट ना हो इसलिए पिल्स देता है। रिन्ये कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। जियांग उसके हाथों में पेपर्स थमा देता है। कहता है तुम मुझसे ही काम चला लो। तो बाकी लोग हंसने लग जाते हैं। यहाँ कार में भी जंशन और शिन्ये का नोक-झोंक चल रहा होता है। शिन्ये सुमो को चॉकलेट देता है जियांग को देने के लिए। जियांग उसके हाथों से ही चॉकलेट खा लेता है। ये देखकर शिन्ये कहता है अपने गर्लफ्रेंड के हाथों से खाकर तो तुम्हें और भी स्वीट लग रहा होगा ये चॉकलेट। तभी जंशन कहती है मेरी फ्रेंड है ही बहुत स्वीट। और अब यहाँ ये लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। और अब ये सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल में 2 ही रूम अवेलेबल होते हैं। तो शिन्ये कहता है जियांग और सुमो एक रूम में रुक जाएंगे और वो जंशी के साथ रुकेगा। जंशी कहती है तुम्हारे साथ मैं रूम शेयर नहीं करूंगी। ये कहता है तुम क्या चाहती हो ये नए कपल अलग रहे। घबराओ मत, तुम बेड पे सो जाना और मैं सोफे पे काम चला लूंगा। तभी पीछे से सुमो कहती है उसे जंशन के साथ रहना है। इस पे शिन्ये हैरान होता है। कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम्हें तो जियांग के साथ रहना चाहिए। और अब जियांग शिन्ये को कहता है कल से एक रूम में रुकेंगे और वॉइस एक रूम में। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं ये लोग उस गेमिंग इवेंट में हिस्सा लेते हैं। सुमो और जियांग बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। यहाँ जियांग को सुमो से वो रुमाल लेना था, वो उसके इतने क्लोज जाता है। यहाँ सुमो बहुत ही नर्वस होती है। वो दोनों गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो एक दूसरी तरफ हाँ शिन्ये तो जंशन का पार्टनर होता है, पर वो उसे गेम में इजिली हरा देता है, उसे आउट भी करवा देता है। इधर रात के वक्त जंशन सुमो को कहती है इस फेक रिलेशनशिप के बजाय जियांग के साथ कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। सुमो कहती है तुम क्या कह रही हो, भला मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ। जंशन कहती है अगर तुम उससे डायरेक्टर जियांग की तरफ पे इंट्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे लिए वो हमारे हाई स्कूल का नींद नहीं आ रही होती तो वो बाहर आ जाती। यहाँ जियांग भी बाहर होता है। जियांग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुमो कहती है मुझे भूख लगी थी। वे दोनों बाहर वॉक कर रहे होते हैं।
ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं जंशिन और सुमो यहाँ खाना खा रहे होते हैं। वे दो लड़के आके उनके टेबल पर बैठ जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, उनसे उनका नंबर ले रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जियांग और शिनी आ जाता है। दोनों को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इन्हें देखकर वो लड़के जाने लगते हैं। जियांग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। जब वो लड़का बात नहीं मानता, जियांग उसका हाथ मरोड़ देता है और इन्हें अच्छा सबक सिखाता है। जब ये लोग सुमो से माफी मांगते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। इधर जंशन जियांग को कहती है तुमने उन बदमाश लड़कों को अच्छा सबक सिखाया। शिनी कहता है मैं तो उनकी और भी हालत खराब कर देता। और अब ये लोग यहाँ साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं, वक्त बिताते हैं। वे लोग ट्रिप से घर वापस लौटे होते हैं। यहाँ सुमो को बहुत ही नींद आ रही थी, तो जाकर रूम में सो जाती है। उसे एहसास होता है जियांग के रूम में उसके पास लेटी हुई है, तो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग देख जियांग सुमो जंशन से बात करते हुए बता रही होती है जियांग कितना अच्छा है, उसकी तारीफ कर रही होती। कहती है उसे कल रात वो उसके रूम में चली गई, इसके बावजूद भी जियांग ने उसे कुछ नहीं कहा। तभी यहाँ जियांग आ जाता है, कहता है अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही हो। सुमो तो ये सुनकर शॉक हो जाती है, कहती है तुमने कितनी बातें सुनी। जियांग कहता है सारी बातें सुनी, और वो रूम वाली भी। बेचारी यहाँ बहुत ही एम्बेरस होती है। और अब सुमो कहती है मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही, तो अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी। वो उस इंसान की तारीफ करने लगती। जियांग कहता है मैं तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड जितना अच्छा नहीं हूँ, और वो नाराज होकर जा रहा होता है। सुमो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाती है। यहाँ कुछ लोग जियांग से मिलने आए होते हैं, तो सुमो को यहाँ देखकर हैरान थे ये लड़की कौन है। जियांग सुमो को इंट्रोड्यूस करवाता है। सुमो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है। वो जियांग को बाय करके वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं सुमो के पास थोड़े परेशान होते हैं, क्योंकि जियांग की कंपनी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ वो इनडायरेक्टली सुमो को जियांग को इस बात पे मनाने को कह रहे होते हैं। अब रात को देखते हैं जियांग घर वापस आते, सुमो ने उसके लिए बहुत सारा खाना बना कर रखा होता है। जियांग कहता है तुमने इतनी मेहनत क्यों की है। वो पहले से समझ जाता है सुमो ये सब क्यों कर रही है। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, जानता हूँ ये सब तुम्हारे बॉस की वजह से हो रहा है। सुमो उसे थैंक्स करती है, कहती है तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करना चाहती हूँ। और उसके लिए पानी लाने किचन में जाती है। जब वो जियांग को कहती है मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। जब वो खाना टेस्ट करती है तो बहुत ही खराब होता है। जियांग कहता है लगता है मेरी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता। सुमो को बहुत ही बुरा लगता है और कहती है मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ और बनाती हूँ। जियांग कहता है रहने दो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। इधर देखते हैं जंशन के जो डायरेक्टर होते हैं उसे सजेशन देते हैं कि वो अपने नॉवेल्स रोमांटिक चैप्टर्स को ऐड करे, उससे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ये सब लिखना चाहिए। यहाँ जंशन थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि अब तक उसने किसी को डेट नहीं किया होता। ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जब यहाँ शिनी को ये बात पता चलती है, पहले तो वो उसके सिंगल होने का बहुत ही मजाक उड़ाता है। जंशन कहती है अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तुम जा सकते हो। शिनी कहता है तुम्हारे सामने ये लव गुरु बैठा है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर शनिया की बातों पर यहाँ जंशन को थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट डे शनिया जंशन को अपने साथ लेकर आता है, अलग अलग जगहों पे घुमाता है, न्यू एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। कहता है इससे तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पर जंशन कहती है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना। और अब शनिया कहता है दरअसल मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था डेटिंग का। ये सुनकर तो जंशन को बहुत ही गुस्सा आता है उस पे, और कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं सुमो के ऑफिस में बॉस बताते हैं कि उन्हें अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ और एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम मिंग होता है। इसे देखकर यहाँ सुमो के कलीग्स बात कर रहे होते कि मिंग और सुमो की तो बिल्कुल नहीं बनती, दोनों में तो हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब बॉस चाहते हैं कि वो दोनों साथ काम करें। यहाँ सुमो को देखने से भी लगता है कि वो मिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इधर वॉशरूम में मिंग सुमो के बारे में बुरा कह रही होती, आज भी वो बिल्कुल नहीं बदली। और साथ ही यहाँ पूरे ऑफिस में सुमो और जियांग के ब्रेकअप की खबरें फैल गई होती है कि जियांग ने प्रोजेक्ट में बॉस की कोई हेल्प नहीं की होती है। जब यहाँ वॉशरूम में सुमो आती है तो मिंग कहती है मैं किसी और अमीर बंदे को फंसाना चाहिए, क्योंकि जियांग तो तुम्हारे हाथ से गया। सुमो को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो मिंग को कहती है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, अच्छा होगा कि तुम ही मेरे लिए किसी नए बंदे को ढूंढो। सुनकर तो मिंग को भी गुस्सा आता है। और अब देखते हैं इन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला होता है। ये क्लाइंट से प्रोजेक्ट पे बात करने आए होते हैं। सुमो तो डायरेक्टली क्लाइंट से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है, पर यहाँ मिंग जानबूझकर बात को टालते हुए इन क्लाइंट्स को पहले ड्रिंक ऑफर कर रही होती है। यहाँ सुमो की तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही होती है।
इधर उसी होटल में जियांग अपने कुछ दोस्तों के साथ होता है। उसके दोस्त उसके लिए बहुत ही खुश होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर अपनी गर्लफ्रेंड उन्हें कब मिल पाएगा। जियांग भी यहाँ बहुत खुश दिख रहा होता है सुमो के बारे में बात करके। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ मिंग उसे देख लेती है, वो उसे रोकती है। इधर दूसरी तरफ वो क्लाइंट्स सुमो को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। मजबूरन सुमो को ड्रिंक करना पड़ रहा होता है। इधर मिंग जियांग को कहती है सुमो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो सुमो की बुराई कर रही होती है। जियांग कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। मिंग कहती है मैं सुमो से ज्यादा अच्छी हूँ। यहाँ सुमो बाहर आती है, वो इन दोनों की बातें सुन रही होती है। जियांग कहता है लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा और सुमो का ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर मिंग गुस्से में चली जाती है। अब यहाँ जियांग सुमो को देखता है, कहता है तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। जियांग ने अभी जो कुछ भी कहा होता है उससे सुमो को बहुत ही अच्छा लगता है। जियांग सुमो को कहता है हम घर चलते हैं। सुमो कहती है मेरा काम खत्म नहीं हुआ, नहीं जा पाऊंगी। जियांग दिखता है उसकी तबीयत खराब है। यहाँ वो उन क्लाइंट से मिलने आता है कि पहले से ही उसे जानते होते हैं। जियांग कहता है वो अपने गर्लफ्रेंड को यहाँ से लेकर जा रहा है। उन क्लाइंट्स को पता चलता है कि सुमो जियांग की गर्लफ्रेंड है, वो उसे जाने देते हैं। यहाँ मिंग पे भी गुस्सा होते हैं, उन्होंने ये बात पहले उसे क्यों नहीं बताई। और अब देखते हैं घर पे जियांग सुमो का अच्छा से ख्याल रखता है। इधर देखते हैं शनिए अपने बॉस से मिलने आया होता है। यहाँ उसके बॉस का बेटा जो होता है बहुत ही शरारती होता है। उसने शनिए की शर्ट को खराब कर दिया होता है, जानबूझकर स्वेटर के धागों में उसे उलझा रहा होता है। शनिए कहता है मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो बच्चा बहुत ही शरारती होता है और तभी यहाँ पर जनशिन आती है और ये सब होता हुआ देख लेती है। वो शरारती बच्चे को रोकती है। ये बच्चा कहता है आंटी तुम कौन हो। अब इससे तो जनशिन गुस्सा हो जाती है, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। बच्चा डर जाता है और कहता है अपने डैड से तुम दोनों की शिकायत करूंगा और वो रोने लग जाता है। अभी यहाँ शनिए का बॉस आ जाता है और वो शनिए को डांटने लगता है। वो उसके छोटे से बच्चे को परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि वो शनियों को जॉब से निकालने की धमकी भी दे देते हैं। पर ये देखकर जिनशिन को बहुत ही बुरा लगता है। अब ये गुस्से में शनिया के बॉस को कहती है अपने बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाया है, शायद उसे ये मैनर्स आपसे ही मिले हैं। आदमी कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। जिनशिन कहती है सारी गलती तुम्हारे बच्चे की थी, उसने शनि के पूरे कपड़े खराब कर दिए। ये आदमी कहता है ये तो बच्चा है, मैं शनि की शर्ट के लिए पे कर दूंगा। और यहाँ जिनशिन को इससे गुस्सा आता है। वो बॉस के हाथों में पैसे रखती है, कहती है कि तुम्हारे बच्चों के इमोशनल डैमेज के लिए। शनिए का हाथ पकड़ के अपने साथ उसे लेकर जा रही होती है। शनिए तो बस जिनशिन को देख रहा होता है और अब जिनशिन शनिए को कहती है कि तुम ये जॉब छोड़ दो। शनिए कहता है मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। दरअसल शनिए इस कंपनी में काम कर रहा होता अपने डैड की वजह से, वो अपनी जॉब से खुश भी होता है। पर यहाँ जिनशिन उससे गुस्सा होकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं सुमो जियांग के लिए सरप्राइज प्लान कर रही होती है और वो बहुत खुश होती है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।